दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में जो कल हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। किसान आंदोलन के नाम पर जमकर तोड़फोड़ की गई, करोड़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों के ऊपर तलवारें चलाई गई, ट्रैक्टरों से हमला करने की कोशिश की गई, उन्हें लाठी और डंडों से पीटा गया। 300 से भी अधिक पुलिस वाले घायल हो गए और कुछ अभी भी पुलिस वाले हैं जो बहुत ही गंभीर सिचुएशन में आईसीयू में भर्ती हुए हैं। एक आंदोलनकारी जो ट्रैक्टर पलटने की वजह से जिसकी मौत हो गई, जिसे लेकर राजदीप सरदेसाई ने अफवाह भी फैलाई थी कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है, जो बाद में झूठी निकली। लाल किले में जिस तरह से तिरंगे झंडे को फेंक दिया गया और खुद का झंडा लगाया गया, यहाँ तक कि उपद्रवियों ने राम मंदिर की जो झांकी, गणतंत्र दिवस की परेड में जो शामिल हुई थी राम मंदिर की झांकी, जब उसे लाल किले में परेड के बाद रखा गया था संभाल कर, तो उस राम मंदिर की झांकी को भी इन उपद्रवियों ने, इन दंगाइयों ने तोड़ दिया। उसका जो गुंबद था उसे तोड़कर गिरा दिया गया। यहाँ तक कि जो केदारनाथ की झांकी थी उसे भी काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस वालों ने अपनी जान पर खेलकर इन झांकियों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी तरह से इन दंगाइयों ने उसे भी तोड़ दिया। क्या ये सचमुच में किसान आंदोलन था? किसान आंदोलन के नाम पर जितनी भी देश विरोधी चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें इस आंदोलन के दौरान की गई। हो सकता है कि किसान आंदोलन में कुछ सही किसान शामिल थे, लेकिन जिस तरह से तिरंगे झंडे का अपमान करना, राम मंदिर की झांकी को तोड़ना, केदारनाथ मंदिर की झांकी को तोड़ना और फिर भिंडरावाले की तस्वीर को लेकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तान का इन चीजों पर खुश होना, विपक्षी जो है इस देश के वो भी इस बात पर जयकारे लगा रहे थे, खुश हो रहे थे। दीप सिद्धू जो कलाकार है, जो किसान आंदोलन में शुरुआत में शामिल हुआ था, तो इन्हीं लोगों ने उसका समर्थन किया था, उसके वाहवाही लगाई थी। लेकिन उसकी 2 साल पुरानी तस्वीर यानी 2019 में जब इलेक्शन के दौरान पर वो सनी देओल को सपोर्ट करने के लिए गया हुआ था, तो उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ उसकी तस्वीर है, तो उस तस्वीर को लेकर यह बताया जा रहा है कि ये बीजेपी का आदमी है। इसके पहले 2 महीनों तक जब तक किसान आंदोलन चला, कभी ये बात नहीं की गई कि ये बीजेपी का आदमी है, तब उसके जयकारे लगाए जा रहे थे। आज जैसे ही किसान आंदोलन पूरी तरह से गलत साबित हो गया, तो ये बीजेपी का एजेंट साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो कि बाद में सच सामने निकल कर आ जाएगा। जिस तरह से शाहीन बाग के दौरान जो दंगे हुए थे उसमें जो सच सामने निकल कर आया और इन विरोधियों की पोल खुल गई, आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई, ठीक उसी तरह से इस दंगे का भी सच निकलकर हम सभी के सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। अब देखिए, इन्हीं सब बातों को लेकर कंगना रनौत ने प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ पर बहुत जबरदस्त निशाना साधा है, क्योंकि इन दोनों कलाकारों ने किसान आंदोलन को बहुत जबरदस्त समर्थन दिया था। दिलजीत दोसांझ ने तो 1 करोड़ रुपए खर्च करके कंबल और जैकेट भी बांटे थे। लेकिन जब से कल ये दंगा हुआ है, दंगाइयों ने जिस तरह से दिल्ली को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद से दिलजीत दोसांझ पूरी तरह से गायब हो गए। जनता उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन दिलजीत दोसांझ कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कंगना ने लिखा कि दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, यही चाहिए था ना तुम लोगों को, बधाई। इसके अलावा कंगना ने एक और ट्वीट किया जहां पर लिखा, झुंड बनकर रह गए हैं। अनपढ़ गवार मोहल्ले में किसी के घर शादी या कोई अच्छा त्योहार आए तो जलने वाले ताऊ चाचा चाची कपड़े धोना या बच्चों को आंगन में शौच करवाना या खटिया लगा के बीच आंगन में शराब पीकर नंगे होकर सो जाना, वही हाल हो गया है इस गवार देश का। शर्म कर लो आज। दोस्तों, यहाँ तक यही बात नहीं है, कंगना रनौत ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कंगना रनौत ने कई सारी बातें की है। कंगना रनौत ने उस वीडियो में कहा कि वैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हमला किया गया, वहां खालिस्तान का झंडा लहराएगा, ये साल पूरे देश के लिए कितना मुश्किल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश को झुंझला कर रख दिया। इन लोगों को जो खुद को किसान कह रहे हैं आतंकी हैं, जो इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते हुए आए हैं, इनको सबके सामने तमाशा बनाकर रख दिया। दुनिया में इसके बाद कुछ भी हमारी इज्जत नहीं रही। जब भी देखो हम गवारों की तरह, जब दूसरे देशों का कोई आता है हम बस नंगे होकर बैठ जाते हैं। इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई देश को 1 कदम आगे ले जाता है तो ये 10 कदम पीछे ले जाते हैं। मैं तो कहूंगी उन सबको जेल में डालो जो इस कथित किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी संपत्ति के सारे संसाधन छीने जाने चाहिए। सब मजाक बनकर रह गया है। इस देश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट सब मजाक बनकर रह गया है। देखिए, किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा दोनों ही खामोश हैं। इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या बोला जाए, क्योंकि जिस तरह से जो हुआ है वो बोलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। किसान आंदोलन में हो सकता है किसानों का अपना एक सही जरिया रहा हो, उस सही जरिए के साथ आया हो, लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा एक राजनीति के तहत खालिस्तानी और पाकिस्तानी बनकर रह गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक ये भी ट्वीट किया है कि जिस तरह से कांग्रेस ने
1984 में सिखों को जलाकर मार दिया था। आज वही सिख किसान इन्हीं कांग्रेसियों की बातों में आकर देश को जलाने का काम कर रहे हैं। किसी ने यह भी ट्वीट में लिखा कि पहले कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को लड़ाया करती थी, अब हिंदू और सिखों को लड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस विकास करके नहीं जीत सकती है, इसलिए विनाश का रास्ता वो बहुत ही जल्द चुन लेती है और इस तरह से उसे जीतना बहुत अच्छी तरह से आता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के ट्वीट्स किए हैं। अब इन ट्वीट्स को पढ़कर यहाँ क्या क्या सुनाना, ट्वीट्स लाखों की संख्या में हुए हैं, तो आप लोगों के सामने वो सारे ट्वीट्स आ भी रहे होंगे, कई सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं वो जो भी हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अगर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से ये हुआ, ये किसान आंदोलन को पूरी तरह से फेल करने में सक्षम रहा। ये कहते हैं कि किसान अगर एक सही नीति के साथ निकले भी होंगे तो इस चीज ने कल किसानों को पूरी तरह से बदनाम करके रख दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।